लालपुर का इकबाल स्टेडियम इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट करने वाला है, जिसमें एक ओडीआई और 2 टी20 मैचेस यहां पे खेले जा सकते हैं। अब यहां पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जी इकबाल स्टेडियम में तो इंटरनेशनल क्रिकेट हो नहीं सकती। बड़े बड़े यूट्यूबर इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वहां पे सीट इंस्टॉल नहीं है, वहां की फ्लड लाइट ठीक नहीं है और वहां पे बहुत ज्यादा काम होने वाला है। तो भाई मैं फिर बात कहूंगा कि जब आपने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट करवानी है, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट प्रमोट हो, तो आपको फैसलाबाद जैसे बहावलपुर में स्टेडियम बनाने पड़ेंगे, हैदराबाद में क्रिकेट करवानी पड़ेगी, तभी आप पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रमोट कर सकते हैं ना। मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह की अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के साथ कुछ 70-80 हजार की गुंजाइश वाला हर छोटे बड़े शहर में स्टेडियम बनाए और वहां पे क्रिकेट करवाए। मतलब यहाँ पे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पाकिस्तान की क्रिकेट को डिस्कस करते हुए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका को डिस्कस नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट लिंक वो इंडिया से करते हैं। भाई इंडिया के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं बनता अगर आप स्टेडियम्स को देखते हैं। भाई इंडिया अगर आज इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टेडियम्स को लेकर इस नहज पे पहुंचा है, तो उसके पीछे कोई 15-20 साल की मेहनत भी है। उसके पीछे दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी कामयाब लीग आईपीएल भी है, जिसकी वजह से वो आज इस ताल्लुक पे पहुंचे। अगर आपको लगता है कि आप आईपीएल का मुकाबला करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इंडिया की तरह क्रिकेट को ज्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान से जनरेट करके देना चाहते हैं, तो आपको फिर फैसलाबाद जैसे स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट करवानी होगी। मतलब हर स्टेडियम को आप 70-80 हजार की गुंजाइश वाला नहीं बना सकते। हर बायलैटरल सीरीज आप कराची, लाहौर, पिंडी में नहीं करवा सकते। आपको उसको एक्सपेंड करना होगा, आपको उसको पाकिस्तान भर में छोटे छोटे स्टेडियम बनाने पड़ेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान में जो 1980 से लेकर 1990 की दहाई में 15 साल की एक स्ट्रेटजी थी ना, जिसमें छोटे छोटे क्रिकेट स्टेडियम बनाए गए थे। मतलब कि गुजरांवाला में था, सरगोदा में था, फैसलाबाद में था, हैदराबाद में था, कोयटा में था, सियालकोट में था, ऐसे ही स्टेडियम इवन शेखोपुरा में था। इसके अकॉर्डिंग ही आपको पाकिस्तान में स्टेडियम बनाने होंगे जिनकी गुंजाइश 20-25 हजार हो। वहां पे अगर आप इनिशियली सीट्स भी इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो ना करें, वहां पे टेम्परेरी सीट्स इंस्टॉल करें, वहां पे बायलैटरल सीरीज करवाएं, पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट लेके जाएं। मतलब अंदाजा करें कि एक 5 ओडीआई मैचेस की सीरीज होती है, उसमें से आप 2 रख लेते हैं कराची में, 2 रख लेते हैं आप लाहौर में, 1 रख लेते हैं पिंडी में। पाकिस्तान की पूरे साल की जितनी बायलैटरल सीरीज होती है आप बड़ी शहरों में करवाएंगे तो कौन क्रिकेट देखने आएगा। मतलब थोड़ा सा लोगों को ना तरसाना भी होता है। अगर आप पाकिस्तान में बायलैटरल सीरीज करवाते हैं, आप उसका एक मैच लाहौर में रख लेते हैं, एक फैसलाबाद में रख लेते हैं, एक मुल्तान में रख लेते हैं, एक कराची में रख लेते हैं, एक पिंडी में रख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप क्रिकेट को करवाते हैं तो हर वेन्यू के हिस्से में एक एक मैच आएगा, तो उससे आप क्रिकेट को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। मतलब अंदाजा करें कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद क्या है, पाकिस्तान के 4 जो बड़े सिटीज माने जाते हैं उसमें से एक है। इसकी अपनी आबादी तकरीबन 50 लाख के करीब है और ये सिटी पाकिस्तान के सेंट्रल पंजाब में आता है, जिसके राउंड अबाउट झंग है, सरगोदा है, चन्योट है, टोबा टैक्सिंग है, शेखोपुरा, ननकाना साहिब जैसी बड़ी सिटीज आती हैं। यहाँ की अगर आबादी को पूरे को कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन ये 2 करोड़ से ऊपर की आबादी बनती है। ये 2 करोड़ की आबादी वो है जो यहाँ पे आके क्रिकेट देखने के लिए तैयार भी होगी। उनमें से अगर थोड़ी सी तादाद भी आ जाएगी तो ये जो 18-20 हजार की गुंजाइश वाला स्टेडियम है फुल हो जाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट हो, तो उससे पहले आप वहां पे कोई 50 हजार की गुंजाइश वाला स्टेडियम बनाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। बना लेंगे, लेकिन बायलैटरल सीरीज में टेक्निकली ऐसे स्टेडियम्स को फुलफिल करना आसान नहीं होता। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इकबाल स्टेडियम जब इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट करेगा तो 2008 के बाद ये 2025 में करेगा, यानी कि तकरीबन 17 साल के बाद ये इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट करेगा। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि आखिरी बार इकबाल स्टेडियम में जो इंटरनेशनल टीम आके खेली थी वो बांग्लादेश की थी। यहाँ पे बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि इकबाल स्टेडियम में पहले फ्लड लाइट्स नहीं थी, लेकिन 2006 में जब इंडियन क्रिकेट टीम ने यहाँ पे टेस्ट मैच खेलना था, यहाँ पे बायलैटरल सीरीज खेलनी थी, तो उस वक्त यहाँ पे फ्लड लाइट्स को इंस्टॉल किया गया। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद हिस्टोरिकल मैदान है। पहले इसका नाम लालपुर क्रिकेट स्टेडियम था, बाद में फैसलाबाद कर दिया, यानी कि इकबाल स्टेडियम कर दे। लेकिन यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब आप इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट करवाएं तो सबसे पहले इसका नाम बदल के लालपुर क्रिकेट स्टेडियम रखें। मतलब जिस शख्स ने पूरा फैसलाबाद बनाया है, जिसका लालपुर नाम था, एटलीस्ट उसके नाम पे आप एक क्रिकेट स्टेडियम तो रख देना। कहने को तो शाह फैसल भी कभी फैसलाबाद नहीं आए थे, लेकिन चले आपने नाम चेंज कर दिया। लेकिन मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि इलामा इकबाल का फैसलाबाद लालपुर से कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस स्टेडियम का नाम आपने इकबाल स्टेडियम रख दिया है। वो सियालकोट जहाँ पे इलामा इकबाल का बर्थ प्लेस है, जहाँ से वो टेक्निकली ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, उस स्टेडियम का नाम आपने जिन्ना स्टेडियम रखा हुआ है। मतलब टेक्निकली मुझे लगता है कि इकबाल स्टेडियम का नाम लालपुर होना चाहिए और जो जिन्ना स्टेडियम सियालकोट है उसका नाम आपको रखना चाहिए इकबाल स्टेडियम, और जो नेशनल स्टेडियम कराची है ना उसका नाम आपको जिन्ना स्टेडियम रखना चाहिए। थोड़ी सी फिर उसके अकॉर्डिंग ना एक रिलेटेड बनता है कि इस हिसाब से उस सिटी से बिलोंग है। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि फैसलाबाद का इकबाल है, सियालकोट का जिन्ना है। खैर ये हमारी आज की वीडियो का इसमें टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब 8 टीमें करने जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग की, यानी कि पहले जो टीम कम से कम 8 मैच खेलती थी अब वो 14 मैच तो कम से कम खेला करेगी। तो अब जो टीम 14 मैच खेला करेगी तो उसमें से अगर उसने ज्यादा मैचेस 1-2 वेन्यूज पे खेले हैं तो उसमें खाक मजा आएगा। तो इसीलिए
क्रिकेट को प्रमोट करना है, क्रिकेट से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो इकबाल स्टेडियम में भी इंटरनेशनल क्रिकेट करवानी होगी। वैसे उसमें क्या बुराई है? कुछ भी नहीं है। फ्लड लाइट्स का इशू हो सकता है ना, तो वो चेंज हो जाएंगे। और वैसे भी बायलैटरल सीरीज है, बायलैटरल सीरीज में कोई बहुत ज़्यादा आईसीसी की रिकमेंडेशन, वो सजेशंस नहीं होती जिस तरह एक आईसीसी टूर्नामेंट्स में होती हैं। और वैसे भी फैसलाबाद को इतना भी खराब, इतना भी कोई गिरा पड़ा सिटी नहीं है। यहाँ पाकिस्तान का मतलब 4 सबसे बड़ी सिटीज़ में से एक आता है, इकोनॉमिकल हब है, एयरपोर्ट इसका अपना है, यहाँ पे अच्छे होटल्स की, अकोमोडेशंस की पूरी रेंज है, यहाँ पे रोड नेटवर्क्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ का स्टेडियम तो है ही है। अब यहाँ पे बाहर कुछ लोगों का नुकसान भी होने वाला है, क्योंकि अगर फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट होती है तो ये जो इकबाल स्टेडियम के राउंड अबाउट शॉप्स है ना, ये उस इंटरनेशनल क्रिकेट के दौरान बंद रहेंगी, लेकिन वो उनका जो कंपनसेशन होता है वो हो जाता है। तो भाई प्लीज़, खुदा का वास्ता है, आप इकबाल स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट को रोकने के लिए जो बातें कर रहे हैं ना, ये ना करें। आप इंडिया से कंपेयर करते हैं, लेकिन पहले इंडिया जोगे हो तो जाए ना। वो मतलब कि बिलियन डॉलर्स की उनकी आईपीएल है, उसका मुकाबला करने के लिए आपकी मिलियन डॉलर्स की भी पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है, और आपको लगता है कि पहले हम वो बड़ा स्टेडियम बनाएंगे, मतलब कोई 10-12 हज़ार करोड़ रुपया लगाएंगे पाकिस्तान के स्टेडियम्स में, उसके बाद है। मैं फिर अगेन कह रहा हूँ कि बड़े स्टेडियम्स आप बिल्कुल ऐसे रखें जैसे कराची का है, लाहौर का है, पिंडी का है, इवन मुल्तान का है, इवन पेशावर का है। ऐसे स्टेडियम जो कैपिटल्स के अंदर हैं, उनको आप बड़ा रख सकते हैं, उनको आप ऐसा बना सकते हैं कि उनकी 40-50 हज़ार गुंजाइश हो, ताकि जब पाकिस्तान में बड़े इवेंट्स हो, कोई बड़े हाई वोल्टेज मैच हो, तो वहाँ पे उनको होस्ट किया जा सके। लेकिन आप हर मैच को तो वहाँ पे नहीं करवा सकते ना। मतलब आप, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का है, तो उसमें तो अब हर मैच इंडिया वाले नहीं ना करवाएंगे, तो उसमें बड़े मैचेस ही करवाएंगे जिसमें उसको फुल भी हो जाएगा। तो ये जो छोटे स्टेडियम है ना, जैसे इकबाल स्टेडियम है, जैसे सियालकोट के स्टेडियम्स की बातें की जा रही हैं, जैसे हैदराबाद स्टेडियम की बातें की जा रही हैं, ऐसे स्टेडियम्स हैं, इनको फुलफिल करना भी आसान होता है। अब मैं यहाँ पे आपको ईमानदारी की बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट को देखने के एनर्जेटिक, जो मैंने क्रेजी जो वहाँ पे क्राउड देखा है ना, वो मैंने मुल्तान का देखा है। वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, लेकिन इतनी नहीं होती, तो इसलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं, चाहे वहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग हो, चाहे पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हो। कराची के लोग बिल्कुल नहीं आते, बिजी सिटी है, लेकिन लाहौर के लोग भी तकरीबन नॉर्मली होता है, क्योंकि लाहौर को एडजे मिल जाता है कि लाहौर के पास रोड्स का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, इसकी अपनी आबादी काफ़ी अच्छी है, और लाहौर के नियर बाय जो जीटी रोड का जो मोटरवे का एक पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से जो नियर बाय सिटीज़ है वहाँ से लोग भी यहाँ पे 1-2 घंटे में आसानी एक्सेस कर जाते हैं, तो इसलिए लाहौर का स्टेडियम फुल हो जाता है। आपको पिंडी जैसे, आपको इकबाल स्टेडियम जैसे स्टेडियम ही चाहिए जिसके 20-25 हज़ार गुंजाइश हो, उनको फुलफिल करें और वहाँ पे मैच करवा लें। ये बड़े-बड़े स्टेडियम बनाने का, ये बड़े-बड़े ख्वाब लेने का चक्कर आप 8 से 10 साल बाद रखिएगा, जब कम से कम ही पाकिस्तान में 10 से 15 स्टेडियम्स हों, जहाँ पे आप बायलैटरल सीरीज करवाते हो, क्रिकेट जहाँ पे प्रमोट हो, क्रिकेट को ज़्यादा पैसा यहाँ से जनरेट करके मिलता हो, आईसीसी को यहाँ से अच्छा रेवेन्यू मिलता हो, तो उसके बाद ही आप ये जो बड़े लुच है ना, उसको आप तल सकते हैं। फिर आप चाहें इकबाल स्टेडियम को रेनोवेट अपग्रेड करके बड़ा कर लें, या फिर इस स्टेडियम को फैसलाबाद शहर से बाहर कहीं पर बना लें, ताकि वहाँ पे ये जो क्राउड का इशू ये ना हो सके। लेकिन इनिशियली तो स्टार्ट करना है ना कहीं से तो शुरुआत करनी है, तो यहीं से की जा सकती है। तो उम्मीद है आपको स्पोर्ट्स कासिम टीम की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने लालपुर क्रिकेट स्टेडियम यानी कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद को डिस्कस किया है। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।